नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के मामले दिवाली के बाद से दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए ही जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना ने अपना पैर ज्यादा पसार लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाइट कर्फ्यू जारी किया है। आपको बता दूं कि जयपुर सहित 4 अन्य जिलों में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाइट कर्फ्यू जारी किया है, जिसके अंतर्गत रात्रि में 8 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे मेडिकल स्टोर और अन्य कई ऐसी चीजें हैं जो जरूरी आवश्यकता है उनको खुली रहने की अनुमति दे दी गई है। अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर सैकड़ों कोरोना मरीज रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने फिर से कमर कस ली। अब खबर है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने पहले धारा 144 लागू करी थी और उसके बाद कल से नाइट कर्फ्यू भी चालू कर दिया है। इसके बाद सरकार ने आनन फानन में यह फैसला लिया। कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद में देश में 6% मरीज राजस्थान में मिल रहे हैं। यहाँ पर 5 दिन में कोरोना के 13,436 मरीज मिले। इसी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के द्वारा लगाया गया। आपको बता दूं कि नाइट कर्फ्यू रात को 8 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक लगाया गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में विधायक अमीन कागजी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जी हाँ, विधायक अमीन कागजी का सोशल मीडिया पर वीडियो धड़ल्ले से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं, विधायक अमीन कागजी पुलिस अधिकारी से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मास्क नहीं लगाने की बात को लेकर भिड़े हैं विधायक अमीन कागजी। आपको बता दूं कि जयपुर की किशनपोल सीट से विधायक हैं अमीन कागजी। जी हाँ, जयपुर की किशनपोल सीट से विधायक हैं अमीन कागजी। साथ ही साथ पुलिस अधिकारी से बीच रोड पर बहस करते हुए भी साफ साफ नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान कर रखा है। कल से राजस्थान में कोरोना को लेकर हुई सख्ती को लेकर विधायक ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जी हाँ, विधायक ने कहा कि राजस्थान में कोरोना को लेकर हुई सख्ती को लेकर के पुलिस वालों ने लोगों को परेशान कर रखा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात करूंगा। मैं कर लूंगा बात सबसे, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट। मेरे को किससे बात करनी, डीजी से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा या कमिश्नर से बात करूंगा। ऐसे नहीं चलने दूंगा। परेशान कर रखा लोगों को यार। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों के लिए ट्वीट कर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यदि आप 22 नवंबर को आईएनबी योनो लाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको शायद कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी शेयर किए हैं। आपको बता दूं कि बैंक ने बताया कि 22 नवंबर 2020 को आईएनबी लाइट का उपयोग करते हुए समय बैंक के ग्राहकों को कुछ असुविधाएं हो सकती हैं। अगर आप इन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रोज़ ट्रांजैक्शन करने में या किसी भी तरह की मोबाइल बैंकिंग करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ग्राहकों को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी है। बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 22 नवंबर को आईएनबी योनो लाइट का उपयोग करते समय बैंक के ग्राहकों को कुछ असुविधाएं हो सकती हैं। अगर आप इन ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी तरह की तकलीफ का परेशान हो सकते हैं। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में दुकानदारों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी में रविवार सुबह मानपुर सीओ ने बालाजी मुख्य बाजार में सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया है। यह बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में रविवार सुबह मानपुर सीओ बालाजी मुख्य बाजार से सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही साथ दुकानदारों को दुकानों के सामने रखे सामान को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अतिक्रमण नहीं हटाए तो सामान पर जब्त भी किया जाएगा
और साथ ही साथ उस पर कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए गए। आइए एक नजर डालते हैं चूरू की ओर। आपको बता दूं कि चूरू जिले की एक गौशाला के अंदर अचानक से 80 गायों की मौत हो गई। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी भी प्रशासन का कहना है कि यह मौत किसी विषाक्त पदार्थ खाने के कारण में हुई है, लेकिन अभी जांच जारी है। राजस्थान के चूरू जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक गौशाला में अचानक 80 गायों की मौतें हो गई। इस घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी भी फैली हुई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए। मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं सरदार शहर के तहसीलदार कुतेंद्र कंवर ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आखिर इतनी सारी गायों की मौत विषाक्त चारा खाने या बीमारी से हुई, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक यह घटना सरदार शहर में बिल्यूबास रामपुरा की श्रीराम गौशाला की है। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार शाम के बाद से इस गौशाला में 80 गायों की मौत हो चुकी, जबकि कुछ अन्य बीमार हैं। पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश बड़बर ने बताया कि गौशाला में शुक्रवार शाम को गाय अचानक बीमार होने लगी। रात में 80 गायों ने दम तोड़ दिया। कुछ और गाय भी बीमार हैं, हालांकि उनमें से ज़्यादातर की हालत ठीक है। उन्होंने बताया कि संभवतः कुछ विषाक्त चीज़ खाने के कारण ऐसा हुआ है। चारे के नमूने लेकर उसे जांच के लिए भी भेजा गया है। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले में बाल अधिकार सप्ताह का समापन हुआ है, जिसमें कई खेलकूद प्रतियोगिता रखी गई। साथ ही साथ बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत भी करवाया गया। दौसा जिले के अंदर बाल अधिकार सप्ताह के 7वें दिन जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग दौसा एवं क्राई परियोजना दौसा के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह दौसा में समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल अधिकार सप्ताह के दौरान विभिन्न आयोजित प्रतियोगिता, खेलकूद, चित्रकला, निबंध, पौधारोपण, गायन आदि में भाग लेने वाले बालकों को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई रोहित जैन द्वारा बाल अधिकारों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। आज समाज को शिक्षा के लिए जागरूक करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि शिक्षा ही है जो समाज से अंधविश्वास और अंधकार को दूर करती है और समाज में बुराई को खत्म करती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण करता है तथा शिक्षित समाज ही शिक्षित देश का निर्माण करता है। जो देश शिक्षित है वही देश दुनिया में सबसे आगे बढ़ता है। शिक्षा से ही मनुष्य के व्यक्तिगत का निर्माण होता है, जिसमें सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं जो समाज को उन्नति की ओर ले जाते हैं। समापन समारोह में रोहित जैन, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग दौसा, पंकज शर्मा, मुख्य मुक्त बचपन संस्था, राजकुमार पालीवाल, जिला समन्वय क्राई परियोजना दौसा, श्रीमती गीता मीना, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति दौसा सहित कई लोग वहां पे उपस्थित रहे। बाल अधिकार सप्ताह के अंतर्गत जिले में 14 नवंबर को बाल सप्ताह का शुभारंभ जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया द्वारा किया जाकर बाल अधिकारों पर जागरूकता अभियान का संचालन किया गया तथा बाल लैंगिक हिंसा के विरुद्ध शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 नवंबर को जिले के राजकीय गैर राजकीय बाल गृह में चित्रकला रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेरणादायक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। 16 को राजकीय गैर राजकीय बाल गृह में पौधारोपण एवं किचन गार्डन का निर्माण व बाल श्रम व बाल नशा मुक्ति के विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। 17 को राजकीय गैर राजकीय बाल गृह में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। 18 को राजकीय गैर राजकीय बाल गृह में साज सज्जा गतिविधियों आयोजन व वर्चुअल कार्यशाला के माध्यम से बालकों उचित अनुसूची स्पर्श की जानकारी दी गई। साथ ही साथ 19 को राजकीय गैर राजकीय बाल गृह में बाल समिति एवं चाइल्ड लाइन्स क्लब की बैठक का आयोजन किया गया व लैंगिक हिंसा के विषय पर वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन विधिवत तरीके से तुलसी जी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही रुके हुए शुभ कार्य एक बार फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान करने के बारे में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से इजाफा होने लगी है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। कोरोना से सबसे ज़्यादा दिल्ली प्रभावित दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 91 लाख से अब कुछ ही संख्या पीछे रह गई है। इंडियन रेलवे ने लाखों यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पिछले 50 दिनों से ट्रेनों का संचालन बंद था, जिसकी वजह से बहुत सी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है और हर दिन कई सारी ट्रेनें कैंसिल भी हो रही हैं। लेकिन सोमवार से रेलवे सभी पंजाब रूट पर सभी ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि किसानों की ओर से पंजाब में सोमवार से अगले 15 दिनों तक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपनी पार्टी की आलोचना की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विकल्प नहीं हो सकती। सिब्बल के इस बयान के बाद पार्टी में सन्नाटा पसर भी गया था। काफ़ी देर तक कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार शाम को पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल को जवाब दिया। अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना वायरस के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर सैकड़ों कोरोना मरीज रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ कई लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने फिर से कमर कस ली है। अब खबर है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने कल से पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी थी और शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 2762 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने आनन फानन में यह फैसला लिया था।